एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते, अभिवादन, सुप्रभात। प्रातः काल की पवित्र वेला है और आज हमें पुनः आपके दर्शन करने का, आपके साथ मिलने का, आपसे कुछ कहने का, सुनने का समय मिल रहा है। इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद है। परमेश्वर का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है और परमात्मा ने कहा है यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः, जैसे मैं सब मनुष्यों के कल्याण के लिए अपनी इस कल्याणी वेदवाणी का उपदेश सबके लिए करता हूँ, वैसे ही जो लोग इस वेदवाणी को जान जाएं, वे लोग इस वेदवाणी को सबके लिए सुनाने का कार्य करें। ऐसा ईश्वर का आदेश है। उसी आदेश का पालन करते हुए आपसे पुनः जुड़ने का अवसर प्राप्त करते हैं, उसी विषय पर जिस पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। तो कल मैंने आपसे चर्चा किया था कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम गृहस्थ में जाते हैं। वो बड़ा उदात्त, बड़ा सुंदर, बड़ा प्रेरक, बड़ा दिव्य है। हम सभी जीव अपने कर्म के अनुसार नाना योनियों में भटकते हैं। मानव का तन प्राप्त करके मुक्ति ओर जाने का एकमात्र ये द्वार है। नर जन्म जो है वो मुक्ति की ओर जाने का एकमात्र खुला हुआ द्वार है, बाकी सभी दरवाजे बंद है। तो जो व्यक्ति इस मानव के तन को प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति मुक्ति की ओर जा सकता है, उसकी संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन संभावनाएं तब बनेगी जब आप अपने आचरण को, अपने चरित्र को सुंदर पवित्र बना करके और उनको निश्रेयस की ओर प्रेरित करें। जो संतान हमारे गर्भ में आती है उसको हम प्रेरित करके, और उसको अभ्युदय तो रहे, उनके पास भौतिक समृद्धि तो हो ही, धन धान्य सुख सब कुछ हो ही, लेकिन साथ में उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, ईश्वरीय दैवी भावनाएं हो। इसका भी लक्ष्य हमको रखना है। इसलिए श्रेष्ठ माता पिता बनकर के श्रेष्ठ संतानों को लाने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की व्यवस्था परमेश्वर ने शिक्षा दी है और ऋषियों ने उस शिक्षा को संस्कारों के माध्यम से सुंदर तरीके से जगत के सामने प्रस्तुत किया है। विवाह हुआ है स्त्री और पुरुष का, लक्ष्य मैंने बता दिया क्यों विवाह किया गया है। एक स्त्री 20 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, 25 वर्ष तक अपने परिवार में पल करके, बढ़ करके, शिक्षा प्राप्त करके, तैयार हो करके, जब वो तैयार हो जाती है तब उसका विवाह किसी उससे योग्य पुरुष के साथ में किया जाता है। और वह पुरुष भी सगोत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस होने से जो गुण होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं फलों में, जब हम एक पेड़ को दूसरे पेड़ से क्रॉस कर देते हैं तो फल की आकृति, फल का आकार, प्रकार सब दोनों का गुण लेकर के कुछ विशेष हो जाता है। तो अगर एक ही गोत्र के माता पिता का विवाह हो जाएगा तो जो क्रॉस होकर के गुण आना था वो गुण नहीं हो पाता है। इसलिए सगोत्र विवाह नहीं करना है, गोत्र भिन्न भिन्न रखने हैं, गोत्र अलग अलग रखना है। माता का भी गोत्र अलग हो, पिता का भी गोत्र अलग हो। और अगोत्र विवाह, सगोत्र विवाह इसीलिए वर्जित है क्योंकि संतानों में जो गुणवत्ता प्राप्त होनी चाहिए वो सगोत्र में नहीं हो सकती है, पारिवारिक विवाहों में नहीं हो सकती है। जैसे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है वो परिवार में विवाह कर लेते हैं। एक पिता की अगर 2 पत्नियां हैं तो 2 पत्नियों के बच्चे अलग अलग है तो उनसे विवाह कर लेते हैं। तो एक प्रकार से सहोदर, सगे भाई बहनों का विवाह हो जाता है। लेकिन उससे जो गुणवत्ता आनी चाहिए, जो निर्माण होना चाहिए, वो निर्माण होने में समस्या होती है, निर्माण नहीं हो पाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि अलग अलग गोत्र के 2 स्त्री पुरुष गुण और धर्म एक मिला करके, दोनों का आचार, दोनों का व्यवहार, दोनों का विचार, ये ध्यान रखने की चीज है कि संसार में 4 प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। मनुष्यों में 4 प्रवृत्तियां हैं जिनको हम मनुष्य कह सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रवृत्ति नहीं है तो फिर आप उसको मनुष्य ना कहिए, आप उसे आदमी कह लेना, या असुर या और पिशाच और कुछ और नाम दे देना, उसे मनुष्य नहीं कहना।
मनुष्य उसी को कहना जिसमें कम से कम, मैं भी जो बताने जा रहा हूं वो 4 गुण, 4 प्रकार की प्रवृत्तियां उनके अंदर हों। पहली प्रवृत्ति है ज्ञान की प्रवृत्ति, खुद ज्ञान पूर्वक कर्म करना और अन्यों के लिए ज्ञान की प्रेरणा देना। हर कर्म को विचार पूर्वक, धर्म का विचार करते हुए, ऐश्वर्य का विचार करते हुए, ज्ञान का विचार करते हुए प्रत्येक कार्य को करना, कराना, ये जिनके अंदर वृत्ति है वो ब्राह्मण वृत्ति के लोग हैं। अब ब्राह्मण वृत्ति का पुरुष हो और ब्राह्मण ही वृत्ति की कन्या हो, स्त्री हो, तो दोनों स्त्री पुरुष जब एक ही वृत्ति के होंगे तो जो उनसे हो करके प्राप्त होगा, पैदा होगा, वो निश्चित तौर पर उसके अंदर तीसरा गुण होगा। दोनों प्लस ब्राह्मण वृत्ति, अधिक ब्राह्मण वृत्ति की संतान होगी। तो इसलिए महिला ज्ञान गुण वाली है या अन्य गुण वाली है, वो ध्यान देने की जरूरत है। पुरुष ज्ञान गुण वाला है, अन्य गुण वाला है, उसकी प्रवृत्तियां ज्ञान की हैं या उसकी प्रवृत्तियां किसी अन्य चीज की हैं। तो जो जानता है, विचार करके कार्य को करता है और दूसरों को भी करवाता है, प्रेरित करता है, वो एक वृत्ति वाले व्यक्ति है ब्राह्मण वृत्ति। दूसरी वृत्ति होती बल वृत्ति, वो बल को ज्यादा ध्यान देते हैं, अन्याय सहन नहीं करते हैं, न्याय करना कराना उनको अच्छा लगता है, स्वयं श्रेष्ठ उत्तम आचरण करते हैं और दूसरा कोई अगर वैसा आचरण न करे तो उसको रास्ते पर लाने के लिए समझा करके, बुझा करके, बल प्रयोग करके कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो जो न्याय को अपने प्रतिष्ठा में रखता है, ध्यान रखता है, शासन की प्रवृत्ति वाला होता है, उसके अंदर ईशित्व होता है, वशित्व होता है, वो दूसरों को वश में रखने की चेष्टा करता है, शरीर से हृष्ट पुष्ट बलवान होता है, आचरण से पवित्र होता है और अन्याय को बर्दाश्त न करने के लिए उसके अंदर जागरूकता होती है। कुछ लोग होते ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है और कोई बात नहीं, लड़ रहे होंगे, कोई बात नहीं, पर जो क्षत्रिय वृत्ति का होगा, बल वृत्ति का होगा, वह तुरंत पहुंचेगा, उनको समझाने की चेष्टा करेगा और बल प्रयोग करना पड़ा तो बल का भी प्रयोग करेगा। और अगर कोई किसी को दबा रहा है, कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है, तो बिना जो पीड़ित है उसकी प्रार्थना के भी वो उसकी सहायता करने के लिए तुरंत प्रवृत्त हो जाएगा। तो जान लेना कि वो व्यक्ति क्षत्रिय वृत्ति है। तो क्षत्रिय वृत्ति पुरुष और क्षत्रिय वृत्ति महिला, जब दोनों का गुण वृत्ति एक होगा, स्वभाव एक होगा, तो जो संतान आएगी वो प्लस गुण वृत्ति होगा, प्लस क्षत्रिय होगा, विशेष क्षत्रिय होगा, उसके अंदर क्षत्रियत्व का विशेष गुण होगा। इस भावना के साथ हमें गुण कर्म स्वभाव का विवेचन करना है। तो एक ज्ञान वृत्ति है, दूसरा बल वृत्ति है, न्याय वृत्ति है और तीसरा धन वृत्ति है। वो व्यक्ति धन के लिए अपने आप को इधर उधर कर सकता है, धर्म के रास्ते को भी च्युत कर सकता है, उसके लिए धन विशेष होता है, वो धन को अधिक महत्व देता है। तो जो व्यक्ति धन को विशेष महत्व देता है, वैश्य वृत्ति है, उसकी संज्ञा शास्त्रों में वैश्य है, वो धन वृत्ति वाला है। वो धन कमाने की बात सोचता है, दुकान खोलेगा, व्यापार करेगा, उद्यम लगाएगा, उद्योग करेगा, धन कमाएगा। तो जो व्यक्ति धन वृत्ति है उसके साथ में धन वृत्ति वाली महिला, जो उसको धन पसंद हो, धन कमाना पसंद हो, वो दोनों जब पति पत्नी बनेंगे तो जो पुत्र होगा उनका वो और अधिक धन वृत्ति होगा। तो धन वृत्ति की भी आवश्यकता समाज के लिए, संसार के लिए है। तो तीसरी वृत्ति धन वृत्ति है और चौथी वृत्ति जो न ज्ञान वृत्ति हो पाए, न बल वृत्ति न्याय वृत्ति हो पाए, न वैश्य वृत्ति धन वृत्ति हो पाए, वो चौथी प्रकार का व्यक्ति है, उसके अंदर वृत्ति होगी सेवा की वृत्ति। मेरा मस्तिष्क उतना उज्जवल नहीं है, उतना पवित्र, उतनी सात्विकता नहीं है कि मैं किसी को प्रेरित कर सकूं ज्ञान के लिए, न्याय के लिए, धन के लिए। तो मैं इन तीनों प्रकार की वृत्ति वालों के साथ में मिल करके कार्य करूंगा। मेरी रुचि होगी तो मैं धन वृत्ति के साथ जुड़ जाऊंगा, मेरी रुचि होगी मैं न्याय वृत्ति के साथ जुड़ जाऊंगा, मेरी रुचि होगी मैं ज्ञान वृत्ति के साथ जुड़ जाऊंगा। पढ़ने पढ़ाने वाले, यज्ञ करने कराने वाले, दान देने दान लेने वालों के साथ जुड़ करके मैं उनकी सहायता करूंगा। या फिर जो लोग न्याय करते हैं, पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, न्याय करते हैं, रक्षा सबकी करते हैं, देश का समाज का ख्याल रखते हैं, अन्याय करने वाले को दबाते हैं और न्याय की प्रतिष्ठा करते हैं, वो क्षत्रिय वृत्ति है। कुछ वैश्य वृत्ति है और कुछ नहीं है, तीनों नहीं है। तो फिर चौथे प्रकार के सेवा वृत्ति लोग हैं। तो जो जिस वृत्ति का पुरुष हो,
या जो जो जिस जिस वृत्ति की स्त्री हो उसी उसी वृत्ति के स्त्री और पुरुष का संबंध करने पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्राह्मण वृत्ति है पुरुष और स्त्री धन वृत्ति वाली हो गई, स्त्री धन वृत्ति है और पुरुष ब्राह्मण वृत्ति है, तो उनकी जो संतान होगी वो ब्राह्मण वृत्ति होने के कारण तो ज्ञान को प्राप्त करेगी, लेकिन वैश्य वृत्ति की मां होने के कारण वो व्यक्ति अपने ज्ञान को धन के लिए बेच देगा। वो व्यक्ति पौरोहित्य करेगा, लेकिन जब दक्षिणा कम मिलेगी तो पौरोहित्य करने नहीं जाएगा। जहां जहां ज्यादा दक्षिणा मिलेगी वहां वहां पौरोहित्य करेगा, पढ़ाएगा। जो ज्यादा पैसा देगा उसको पढ़ाएगा, जो पैसा नहीं देगा उसको नहीं पढ़ाएगा। जो ब्राह्मण वृत्ति की ही स्त्री होगी, ब्राह्मण वृत्ति का पुरुष होगा तो पढ़ाना मुख्य होगा। पैसा कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, क्या दे रहा है, वो बिना ध्यान किए अगर विद्यार्थी जिज्ञासु है, पढ़ना चाहता है, तो फिर वो उसको पढ़ाएगा। इसलिए ब्राह्मण वृत्ति पुरुष के साथ ब्राह्मण वृत्ति ही स्त्री होगी तो काम ज्यादा अच्छे होंगे, पूर्ण होंगे, बढ़िया होंगे और उनके अंदर सात्विकता और सादगी बनी रहेगी। अगर वृत्तियां अलग अलग होंगी, क्षत्रिय वृत्ति का पुरुष है और धन वृत्ति की महिला है, अब दोनों की जो संतान आएगी तो पुरुष कारण तो क्षत्र वृत्ति हो गया, युद्ध करने जाएगा, सेना करेगा, अन्याय को दूर करेगा, जज बन जाएगा। मान लीजिए आज के परिप्रेक्ष्य में कोई व्यक्ति जज बन गया, लेकिन जज बन जाएगा लेकिन माता ने उसको धन सिखाया हुआ है, माता के पास से धन के संस्कार आए हैं, तो जज बन जाएगा, लेकिन पैसा ज्यादा मिल गया तो दोषी को छोड़ देगा। दोषी को छोड़ करके और निर्दोष व्यक्ति को फंसा सकता है, दोषी व्यक्ति को छोड़ भी सकता है। धन मिल गया तो दोषी को छोड़ देगा और न्याय को प्रतिष्ठित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने माँ से कुछ और सीखा है, पिता से कुछ और सीखा है। तो इस तरह से यदि जो आज हमारे इस देश में वर्ण संकरता के कारण से जो वृत्तियां दिख रही हैं, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और तिवारी शू स्टोर खोल रहे हैं, शुक्ला शू स्टोर खोल रहे हैं, जूता की दुकान खोल रहे हैं, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, उपाधि में शुक्ला लिखते हैं और जूता बेचते हैं, क्योंकि माता की वृत्ति धन की वृत्ति है, पिता की वृत्ति शुक्ला की वृत्ति है। या फिर माता की ज्ञान वृत्ति है, पिता की धन वृत्ति है। किसी एक का प्रभाव उसके ऊपर फिर दोनों का प्रभाव है, दोनों का प्रभाव आएगा तो जो गुण होंगे वो आधे आधे हो जाएंगे। अगर दो का प्रभाव होगा तो गुण आधे आधे हो जाएंगे। इसलिए विवाह करने में बालक बालिका के, पुरुष और महिला के गुणों को विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए कि वो उसके अंदर ज्ञान वृत्ति है कि धन वृत्ति है कि न्याय वृत्ति है कि सेवा वृत्ति है। इसकी परीक्षा होगी। किसी व्यक्ति को एक कमरे में बिठा दीजिए, कमरे में बिठा दीजिए, उसमें कुछ पुस्तकें लगा दीजिए, कुछ पुस्तक लगा दीजिए, कुछ उसमें अस्त्र रख दीजिए, कुछ उसमें रुपए पैसे रख दीजिए और कुछ खाली छोड़ दीजिए। तो जो व्यक्ति ज्ञान वृत्ति होगा वो सबसे पहले पुस्तकें उठाना शुरू करेगा, देखेगा क्या क्या पुस्तकें हैं। जो न्याय वृत्ति होगा वो औजार देखेगा कि लाठी उठाऊं कि भाला उठाऊं कि तलवार उठाऊं। जो धन वृत्ति होगा वो पैसा गिनना शुरू करेगा, और जो कोई वृत्ति नहीं होगा वो किसी एक का काम किसी एक की सहायता करेगा, या फिर बैठ करके आराम करने के लिए लेट जाएगा, सो जाएगा, कमरे में तो है ही। तो इस तरह से वृत्ति की पहचान आप कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद करके और 3 प्रकार का सामान रख दीजिए, फिर देखिए व्यक्ति क्या करता है। खाने पीने का सामान उठाता है, रुपया पैसा उठाता है, या फिर अस्त्र शस्त्र पर हाथ देखता है, या फिर पुस्तकें देखना शुरू कर देता है, अपनी पुस्तक खोल लेता है। एक आध घंटे व्यक्ति कमरे में रहेगा, उसकी वृत्ति की आप संक्षेप में पहचान कर सकते हैं, और बाकी उसके साथ व्यवहार करके आप जान सकते हैं कि व्यक्ति ब्राह्मण वृत्ति है कि क्षत्रिय वृत्ति है। जरा सा कोई अन्याय का पक्ष आएगा तो तुरंत खड़ा हो जाएगा, क्रोध की मात्रा उसके अंदर ज्यादा होगी, तुरंत बिगड़ जाएगा। जो ज्ञान वृत्ति होगा वो उसको समझाने की चेष्टा करेगा, थोड़ा सरलता से व्यवहार करेगा, समझाएगा, वो भी हस्तक्षेप वो भी करेगा, लेकिन वो बल प्रयोग नहीं करेगा। वो जाएगा, उनको समझाने की चेष्टा करेगा, जब बल प्रयोग का नंबर आएगा तो वहां से हट जाएगा। भैया मैंने तो अपनी बात कर ली, तुम नहीं मानते तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये बेटा बोले भाई मेरे से पैसे ले ले, तू जा अपना काम कर,
हस्तक्षेप करने वो भी गया, झगड़ा हो रहा है, ब्राह्मण वृत्ति वाला व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा तो समझाने जाएगा, जब समझाने से नहीं मानेगा तो छोड़ के चला जाएगा। क्षत्रिय वृत्ति वाला एक को कमर कस के पकड़ करके छोड़ करके अलग कर देगा, और दूसरा जब और लड़ने आएगा तो उसका थप्पड़ लगा भी देगा, वो क्षत्रिय वृत्ति होगा। वैश्य वृत्ति आएगा, तू क्यों लड़ रहा है, ये ले मेरे से ले और झगड़ा मत कर, वो सब कुछ दिल ले दे करके झगड़ा समाप्त करने की बात करेगा। आपको पता चल जाएगा व्यक्ति वैश्य वृत्ति है कि क्षत्रिय वृत्ति है कि ब्राह्मण वृत्ति है। तो चारों प्रकार की वृत्ति वाले पुरुषों के साथ में चारों प्रकार की वृत्ति वाली स्त्रियां अगर मिलाई जाएं देख करके, जोड़ करके, तो निश्चित तौर पर उनकी संतानें अधिक ब्राह्मण वृत्ति, अधिक क्षत्रिय वृत्ति, अधिक वैश्य वृत्ति और अधिक सेवा वृत्ति वाले होंगे। अगर हमने ये ध्यान न दिया, आजकल हम लोग जाते हैं लड़के लड़का देखने, विवाह तय करने के लिए जाते हैं, तो माता पिता की धन संपदा को देखते हैं, दहेज में क्या मिलेगा वो देखते हैं, या फिर रूप राशि देखते हैं कि लड़की सुंदर है कि लड़का सुंदर है कि लड़के का स्वास्थ्य कैसा है, लड़की का स्वास्थ्य कैसा है। ये चीज देख करके हम लोग विवाह करते, गुण धर्म को देखने की चेष्टा नहीं करते, उसके स्वभाव को जानने की चेष्टा नहीं करते हैं। इसलिए विवाह कोई एक दिन में तय होने की चीज नहीं है। प्राचीन काल में लड़के लड़कियां, पुत्र पुत्रियां दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल में पढ़ते थे तो आचार्यगण जो होते थे वो सब बच्चों का स्वभाव जानते थे। बेटियों का स्वभाव भी आचार्यगण जानते थे, आचार्याएं जानती थी, और पुत्रों का स्वभाव भी आचार्यगण जानते थे। तो विवाह पुत्र और पुत्रियों का आचार्यगण तय कराते थे। हमारे यहाँ परंपरा में अभी भी था कि पंडित जी लोग विवाह जो बताते तो विवाह हुआ करता था। अब हम लोगों ने स्वयं से देखना प्रारंभ कर दिया है। अब अपने आचार्यों को, अपने कुल पुरोहितों को हमने अपने से अलग कर दिया है, उनको तिरस्कृत कर दिया है, और हम खुद मालिक बन बैठे हैं। और जो मालिक बन बैठे हैं तो माल को ही देखते हैं, कितना धन किसके पास है, कितनी प्रतिष्ठा किनके पास है, कौन सी नौकरी कौन करता है, और नौकरी करता है तो उसके साइड वाला कुछ इनकम और भी होता है कि नहीं होता है, पद प्रतिष्ठा घर द्वार कैसा बना हुआ है, इतना देख करके हम लोग विवाह कर देते हैं। जिनका विवाह करना है वर वधू, उनके गुणधर्म देखने का हमारे पास समय नहीं होता है। तो समय लगा करके निश्चय करना हो तो पहले उनकी वृत्तियों को चेक किया जाए, उनकी वृत्तियों का निरीक्षण किया जाए, सूक्ष्म निरीक्षण वो ज्ञानी लोग करें कि व्यक्ति ब्राह्मण वृत्ति है, ज्ञान को पसंद करता है, जैसे अध्यापक है, चिकित्सक है, इंजीनियर है, ये लोग वर्तमान काल में सामान्य रूप से अधिक पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इन्होंने खूब पढ़ाई लिखाई कर रखी है, तो हम इनको ब्राह्मण वृत्ति के अंतर्गत ले सकते हैं। जज हैं, वकील हैं, किसान हैं, तो हम उनको वैश्य क्षत्रिय वृत्ति वाला ले सकते हैं। और नौकरी करते हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, तो हम उनको वैश्य वृत्ति में ले सकते हैं। और तीनों नहीं करते, सेवा करते हैं, तो उनको फिर सेवा वृत्ति में ले सकते हैं। सामान्य पहचान, जो व्यक्ति ज्ञान का कार्य कर रहा है वो व्यक्ति ब्राह्मण वृत्ति, न्याय का कार्य कर रहा है क्षत्रिय वृत्ति, धन का कार्य कर रहा है वैश्य वृत्ति, और सेवा का कार्य कर रहा है तो सेवा वृत्ति। भले ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है लेकिन उसकी भावना सेवा करने वाली, नौकरी पा जाएगा तो पढ़ाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ाएगा। जो ब्राह्मण वृत्ति होगा वो नौकरी नहीं पाएगा तो भी पढ़ाएगा, वो बच्चों की कोचिंग खोल देगा, कोचिंग खोल के पढ़ाएगा, जो ब्राह्मण वृत्ति होगा। जो ब्राह्मण वृत्ति नहीं होगा लेकिन कुछ नहीं, चलो मास्टर बन जाते हैं, तो नौकरी मिली तो पढ़ाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ाएगा। और किसी को पढ़ाएगा भी तो पैसा मिला तो पढ़ाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ाएगा। इसका मतलब उसकी ब्राह्मण वृत्ति नहीं है, वो मजबूरी में अध्यापक बनने की चेष्टा कर रहा है। और वो ऐसा व्यक्ति सच्चा अध्यापक होता भी नहीं है, वो विद्यालय मजबूरी में जाता है, डर के मारा जाता है, उपस्थिति ना हो तो जाने की चेष्टा नहीं करता है, वहां पहुंच के भी कुछ इधर उधर की बातें करता है, पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम कम ही करता है, क्योंकि उसके अंदर ब्राह्मण वृत्ति नहीं है। तो ब्राह्मण वृत्ति की पहचान उसके आचरण को देख करके थोड़ा समय लगा करके किया जाए, क्षत्रिय वृत्ति की पहचान समय लगा के किया जाए, वैश्य वृत्ति की पहचान किया जाए, और सेवा वृत्ति की पहचान किया जाए। और चारों वृत्तियों के, स्त्रियों और पुरुषों के गुण धर्म को देख करके और फिर उनका विवाह किया जाए। ऐसे गुण धर्म को देख करके
विवाह करेंगे तभी हम जो संतानें लेकर के समाज में संसार में आएंगे वो संतानें हमारी श्रेष्ठ होंगी, उत्तम होंगी और ब्राह्मण वृत्ति के लिए अधिक ब्राह्मण वृत्ति का व्यक्ति, बच्चा, संतान हम इस संसार में समाज में ला सकेंगे। तो विवाह करने से पूर्व इस चीज का विशेष तौर पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि बालक और बालिकाओं के गुण धर्म को अगर उनके अध्यापकों से मिल लिया जाए तो निश्चित तौर पर अध्यापक लोग बता देंगे कि व्यक्ति के अंदर रुचि कैसी, उसका स्वभाव कैसा है। माता पिता लोग भी चाहे तो अपने बच्चे को पहचान कर सकते हैं कि वो पिताजी से पिताजी को चाहता है कि पिताजी से धन को चाहता है। अगर वो पिताजी की प्रॉपर्टी ही चाहता है इसका मतलब धन वृत्ति है, अगर वो प्रॉपर्टी को अलग करके पिताजी को चाहता है इसका मतलब वो ब्राह्मण वृत्ति है। तो माता पिता भी थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि रखें तो जान सकते हैं कि मेरा बच्चा ब्राह्मण वृत्ति है कि क्षत्रिय वृत्ति है कि वैश्य वृत्ति है। ये निश्चित नहीं कि ब्राह्मण वृत्ति का बच्चा ब्राह्मण ही होगा, क्योंकि हमने विवाह करने से पहले वर्ण संकरता का ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मण वृत्ति का पुरुष है और स्त्री धन वृत्ति वाली है, तो धन वृत्ति और ब्राह्मण वृत्ति दोनों मिलकर के ब्राह्मण को धनी बनाने की चेष्टा करते रहते हैं और इसी का नाम वर्ण संकर होता है। यही वास्तव में वर्ण संकर है। ये वर्ण संकरता जो है ना व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यक्ति बनने में बाधा है, इसलिए हमें वर्ण संकरता न आने पाए और हम अपने बच्चों को श्रेष्ठ उत्तम संतान लाने के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए विवाह से पूर्व स्त्री और पुरुष के गुण धर्म का विवेचन हमको अवश्य करना चाहिए। आज ये हमारा दूसरा एपिसोड, दूसरे दिन की बातचीत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पहले की हुई है। कल मैं इसके आगे की चर्चा पुनः आपसे करूंगा और फिर से आपसे इसी विषय पर, अब ये चर्चा लंबी चलेगी, उसमें कई एपिसोड आएंगे जिसमें मैं गृहस्थ धर्म का विवेचन आपके समक्ष क्रमशः रखूंगा। आशा करता हूं कि आप इससे रुचिपूर्वक जुड़े रहेंगे और अपने गृहस्थ धर्म को समझने की चेष्टा करेंगे। आज के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम।